दोस्तों, स्टडी विद पटनिया के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और मैं आपको बता दूं कि मैं एक सुपर सीरीज़ चला रहा हूं जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द का। ये अनेक शब्दों के एक शब्द जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द ज़रूर पूछा जाता है। तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी है और मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 1500 अनेक शब्दों के एक शब्द की सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसे 2 सीरीज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा सीरीज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को हम लोग हस्तलिखित या पांडुलिपि कहते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को हम लोग किशोरी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। 2 भिन्न भाषाएं के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषा कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है अत्याज्य कहा जाता है। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षुश्रवा कहा जाता है। जो पेट के बल चलता हो जैसे सांप आदि इत्यादि उसको उड़ग या उदरचर कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो वेतन की लिए बिना कार्य करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन या प्रभारी कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे सहायकी कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे बंजर या ऊसर कहा जाता है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य को खंड काव्य कहते हैं। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे वातानुकूलित कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना को छिद्रान्वेषी कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम लोग रिक्त कहते हैं। और बाएं हाथ से काम करने वाला उसे हम लोग सव्यसाची या डेबरा कहते हैं। चलिए इसके आगे पार्ट में हम लोग चलते हैं। दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला छात्र उसे अंतेवासी कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहा जाता है। जो लिखना पढ़ना न जानता हो उसे अनपढ़ कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी किसी न किसी बड़े परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं अभी यूपी का एपीओ जो मेंस एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी एपीओ जो एससी एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िए। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमूर्षु कहा जाता है। जो किसी से न डरे उसे निडर कहते हैं। जो बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जिसका कोई आधार ना हो निराधार कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहते हैं। जिसे 4 पाद हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। अच्छी आँखों वाली स्त्री को हम लोग सुनैना कहते हैं।
अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर कहलाता है। कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। जहाँ तक संभव हो यथासंभव कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये प्रश्न भी यूपी एपीओ जो मेंस एग्जाम है उसमें पूछा गया था। तो देखिए इस पर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहलाता है। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहते हैं। जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो आकाशवृत्ति कहलाती है। जो मोक्ष का इच्छुक हो मुमुक्षु कहलाता है। जिसको किसी का भय न हो निर्भय कहलाता है। जो दान पर चलता हो उसे दानवृत्ति कहते हैं। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे सव्यसाची कहते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आंसू कवि कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूप कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। किसी बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूप कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। जितने की इच्छा रखने वाला जिगीषा कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु कहलाता है। जो पूजा के योग्य हो पूज्य कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगे मिश्रित पति का कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक होता है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। सबके समानाधिकार पर विश्वास उसे समाजवाद कहते हैं। रजोगुण वाला उसे राजसी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो उसे अधीर कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो समाचार भेजता हो उसे संवाददाता कहते हैं। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे समयानुकूल कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। वर्णन से परे वर्णनातीत होता है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति कहलाता है। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहते हैं। बिना घर का उसे अनिकेत कहते हैं। हमेशा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को क्षेपक कहते हैं। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। जो आँखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा अनेक शब्दों के एक शब्द का तीसरा पार्ट, और बहुत ही जल्द मैं अगला पार्ट भी लेके आने वाला हूं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।